हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें हमें एक एलिप्स दिया हुआ है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री इन द एक्स वाई प्लेन एंड वी हैव गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी whose position vector are minus root 3i and minus root 3i plus 2k. Then we have to find the position vector of p which lies on the ellipse such that the angle APB is equal to pi by 4. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बोला है, एक इस तरीके से एक एंगल बनेगा। लेट अस कंसिडर दिस एज b which we have given b bar। let us consider this as b bar। b का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें क्या दिया हुआ है, माइनस रूट थ्री आई प्लस टू के। और a का पोजीशन वेक्टर क्या दिया है, माइनस रूट थ्री आई, है ना। लेट अस कंसिडर p का पोजीशन वेक्टर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ए आई प्लस बी जे। तो ए आई प्लस बी जे प्लस क्यों कंसिडर करें, क्योंकि ये जो पी पॉइंट है वो एलिप्स में लाई करता है और एलिप्स जो है वो एक्स वाई प्लेन पर है। ओके। और इसके बीच में जो एंगल है वो पाई बाय फोर हमें गिवन है। तो लेट अस कंसिडर पाई बाय फोर एज थीटा। तो दिस इज द एंगल पाई बाय फोर। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब ये जो पॉइंट है आपका ए आई प्लस बी जे, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाई करा देते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री। तो यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, थ्री माइनस ए स्क्वायर अपॉन थ्री। ओके। तो अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। एंगल दिया है, एंगल का यूज करेंगे। तो एंगल जो दिया हुआ है उसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं कि जो हमारा इस तरीके से पी ए बार इंटू पी बी बार इज इक्वल टू मॉड पी ए मॉड पी बी कॉस थीटा। थीटा वी हैव गिवन पाई बाय फोर। तो अगर थीटा की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो दिस इज गोइंग टू बी मॉड पी ए मॉड पी बी, और थीटा की वैल्यू अगर पुट करें पाई बाय फोर तो ये वन बाय रूट टू। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा पी ए बार। तो पी ए बार क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री माइनस ए आई माइनस बी जे। और पी बी बार क्या हो जाएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी माइनस रूट थ्री माइनस ए आई माइनस बी जे प्लस टू के। तो मॉड भी यहीं पर निकाल लेते हैं। मॉड पी ए बार इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी, मॉड अगर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ आएगा ना। तो दिस इज गोइंग टू बी रूट थ्री प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन बाय टू। और पी बी बार क्या, वो पी ए बार था, पी बी बार क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर पावर रूट वन बाय टू। तो इन सभी चीजों को यहाँ पर पुट करते हैं एक एक करके। तो पुट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी आई आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आई आई मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रूट थ्री प्लस ए का स्क्वायर बचेगा। जे जे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बी स्क्वायर बचेगा। और के साथ यहाँ पर आपका जीरो इंटू के है तो ये जीरो हो जाएगा। पी ए बार क्या है आपका, इनसाइड को स्क्वायर को मैं ओपन कर देता हूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी थ्री प्लस ए स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री ए। और वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। तो दिस इज गोइंग टू बी थ्री माइनस ए स्क्वायर अपॉन थ्री। मैंने बी स्क्वायर को ही क्यों चुना, बी स्क्वायर को ए के फॉर्म में क्यों चेंज किया, क्योंकि कहीं कहीं पर जैसे कि यहाँ पर ये ए आता है ना, तो ए का वैल्यू तो हमें रूट के फॉर्म में होता है, वो सॉल्व करना कठिन होता है, इसलिए बी स्क्वायर को चुना। तो पावर तो आपका वन बाय रूट, मतलब रूट का पावर वन बाय टू तो रहेगा ही। एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो थ्री प्लस ए स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री ए प्लस
बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 3 - a² अपॉन 3 प्लस 2 × 2 = 4 बाय पावर, और ये cos π/4 क्या हो जाएगा, 1/√2। ओके, तो फिर फर्दर इसी को सॉल्व करना है। अब इसी को 1/1 अपन को पूरा आखिरी तक सॉल्व करना है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 3 + a² + 2√3a, और ये दिस इज गोइंग टू बी 3 - a²/3। सॉल्व करेंगे फर्दर, तो दिस इज गोइंग टू बी 3, ये 9, 3a² + 3 × 2 = 6√3a, ये आपका a है, और ये 3 - a², और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका √3, यहाँ पर रूट। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस, है ना, दिस इज 9, एंड दिस इज गोइंग टू बी, थोड़ा सीधे सीधे लिखता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 3a², 3 × 2 = 6√3a + 3 - a², और 4 × 3 = 12 पावर 1/2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, √3, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 1/√2 है। तो फर्दर इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 9 + 3a² + 3 × 2 = 6√3a + 3 - a² होल डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर √3 और √3 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 अवेलेबल है, तो ये इनको मैं कैंसल आउट कर देता हूँ। तो उसको कैंसल आउट मैं रेड से करता हूँ, ये और ये इस तरीके से कैंसल आउट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको देखो, ये 3 - 3a² - a² क्या हो जाएगा, 2a² 2a² + 6√3a प्लस 9 + 3, है ना, तो दिस इज 9 एंड दिस इज 3, तो 9 + 3 इज गोइंग टू बी 12, पावर में आपका 1/2 बना हुआ है। दिस इज गोइंग टू बी ऑल्सो 2a² + 6√3a, और सभी के ऐड करेंगे तो 9 + 3 12, 12 + 2 12 + 12 24 की पावर 1/2, और यहाँ पर 1/√2 बराबर है। यहाँ पर भी सिमिलरली वैसे ही कर देंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी 2a² 6√3a + 9 + 3 12, एंड दिस इज, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो √2 कॉमन आ जाएगा। ओके, आया समझ में, तो ये हो जाएगा a², 2 कॉमन निकालते तो यहाँ आएगा 3√3a + 6 पावर 1/2, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालेंगे तो √2 कॉमन आ जाएगा आपका। तो दिस इज गोइंग टू बी a², 3√3a + 12 पावर 1/2, और ये 1/√2 आपका यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी 2a² + 3√3 + 6, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक √2 है, ये एक √2 है ना, ये दोनों √2 2, और यहाँ पर एक, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी कैंसिल आउट। ये वाला √2 अभी भी हमारे पास बना हुआ है, जिसको मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भेजूंगा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी, ये वाला जो √2 है ना, दिस √2 इज गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट साइड, तो √2, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी a² + 3√3a, ये √3a + 6, और यहाँ हो जाएगा आपका a², 3√3a + 6 की पावर क्या हो जाएगी, 1/2। दिस इज गोइंग टू बी a² + 3√3a + 12, 1/2। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो ये वाला जो टर्म है ना, और ये वाला जो टर्म है, ये आपका सेम है। एक में पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपका रूट है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये रूट वाला तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, रूट है तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, √2 a² + 3√3a + 6 1/2, और ये हो जाएगा a² + 3√3a + 12 1/2। तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दो,
स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 2a² प्लस 3√3a प्लस 6, और इधर क्या हो जाएगा, ये a² 3√3a प्लस 12, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a² 6√3a और 12, और ये हो जाएगा a² 3√3a प्लस 12, तो ये 12 आपका कैंसिल हो जाएगा। a² जो यहाँ पर है, ये इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये 2a² माइनस a², सिमिलरली ये जो आपका 3 है और ये 6 है, ये भी माइनस हो जाएगा एक दूसरे से, तो दिस इज गोइंग टू बी 3√3, a इज इक्वल टू 0, a कॉमन निकाल लो, तो ये a प्लस 3√3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आई ना, a की 0 वैल्यू आई और a इज इक्वल टू -3√3। ओके, तो लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन एज a। ओके, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो थोड़ा सा करेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1, ऐसे करके लिख देता हूँ। और जैसे कि यहाँ पर भी हम लोगों ने वैल्यू पुट करे थे, b² की वैल्यू पुट करे थे यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर वैल्यू पुट करे थे b² की, तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम a, फ्रॉम इक्वेशन a। तो इक्वेशन a से यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन a, b² का वैल्यू क्या है, 3 माइनस a² अपॉन 3, तो a को अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो b² का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1। सिमिलरली यहाँ पर ही पुट कर देते हैं, तो b² का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 माइनस 27 अपॉन 3, तो b² का वैल्यू क्या आया -24/3 -8, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना b² ना, b² कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव नंबर, तो वो तो गया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से b² 1 है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस और माइनस 1, और a का वैल्यू क्या है 0 और b का वैल्यू क्या है, तो और OP बार क्या है आपका aibj, तो देयरफॉर आवर आंसर विल बी OP बार, a तो 0 है और b आपका प्लस और माइनस 1 है, तो प्लस और माइनस j, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए, तो दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये पूरे सॉल्यूशन को पूरा एक जगह कर देता हूँ ताकि आगे पढ़ने में एक साथ अच्छा रहे, फाइनल जब वो तुम लोग पढ़ो, इससे ज़्यादा एक साथ नहीं हो पा रहा है। ओके ठीक है, थैंक यू।